सत हनुमान की जय, सब देवों की जय, बोले सतगुरुदेव की जय, बोले रामचरितमानस की जय, गोस्वामी तुलसी महाराज की जय, बोले महर्षि वाल्मीकि महाराज की जय। श्री रामचरितमानस का पंचम कांड श्री सुंदरकांड का पाठ, जो कि श्री रामायण का हृदय है। और गोस्वामी तुलसी समस्त वेदों, उपनिषदों और सब ग्रंथों का सार इस रामचरितमानस में भगवान राम जी के चरित्र के माध्यम से व्यक्त किया है। बल्कि गोस्वामी जी ने कुछ ऐसा भी कहा है, बच्चों बैठ जाओ, गुड़िया प्लीज सिट डाउन, गुड़िया जस्ट 5 minutes, we are going to recite Hanuman Chalisa, then you will get good prasad, please have a seat। ओ गुड़िया, पत्ते और वृक्षों के पत्ते हिलते हुए अच्छे लगते हैं, ज्यादा आंधी चल पड़े तो थोड़ी मंद मंद हवा चलते बहुत अच्छे लगते हैं। भगवान का परिवार है। तो गोस्वामी जी ने कहा क्वचित अन्य तो भी नाना पुराण निगमागम संवत रामायण निगदितम क्वचित अन्य, बोले कुछ ऐसी विलक्षण बातें कही जो व्यक्ति की समझ से आ ही नहीं सकती। सोई जानो जो देव जाना ही, जानता तुम ही हो जाए। जो व्यक्ति उस परम तत्व को जान लेता है, वाल्मीकि जी कहते हैं, तो बोले तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। जीव तब तक है जब तक उसमें भेद है, और जब प्रभु को जान लिया और प्रभु का शक्कर की पुड़िया जब पानी से मिलने गई तो उसमें घुल जाती है। रेत की पुड़िया जो है वो वैसी की वैसी रहती है। ऐसे इस रामचरितमानस का पाठ श्री राम जी का हृदय है। हमारी बॉडी के सब पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हृदय का अपना महत्व है। हृदय के बिना व्यक्ति थोड़ी देर भी जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसी इस रामचरितमानस का पंचम कांड है, इसको रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण ने कहा हृदय। और ऐसा लिखा सुंदर क्यों सुंदरम, और सुंदर में क्या सुंदर नहीं है। और रामचरितमानस में कहा सुंदर वही है, संक्षेप में कह रहा हूँ, जिसके जीवन में भक्ति है। और भक्ति कहती है अपने जीवन को प्यार से और शांति से गुजारो, सबको प्यार दो और सबको मान दो। जिसके जीवन में एक प्रेम की धारा, भक्ति को जल की धारावत कहा गया है, स्नेह। इसलिए और दूसरा कर्म, कर्म कहता है राम काज कीने बिनु मोहि कहा मिसा। पहला ही तो है हनुमान जी को मैंने पर्वतन का बैठो से आप थक गए होंगे, लेकिन हनुमान जी कहते हैं राम काज कीने बिनु मोहि काम विश्राम। आप अपने जीवन का लक्ष्य देखिए कि आप जीवन पर्पज के लिए किसके लिए आए हैं, यही संकेत है। आहार निद्रा में जीव, बाकी जीव इंद्रियों का भोग करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी घर में रहते हैं, सांप भी रहता है, पक्षी भी रहते हैं, जलचर थलचर सब, लेकिन हम में क्या भेद है। वो भी इंद्रिय को, वो भी जीवों को पैदा चरते हैं, उनको भी डर है, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। और भी 84 लाख योनियों में मनुष्य तन ये कि ये भगवान जो विवेक डाला है, जो ब्रेन दिया भगवान स्पेशल, ये मनुष्य के अलावा और किसी को नहीं दिया। यदि इससे विचार कर जो इसको प्रयोग में नहीं लाता तो व्यक्ति जीवन में असफल हो जाता है, यानी कि मानव तन प्राप्त करने के उपरांत वो तिरेक योनि में जाता है। इसलिए ये रामचरितमानस का पाठ जीवन में कर्म के लिए प्रेरित है। इसलिए हनुमान रामचरितमानस में विश्राम है। विश्राम का मतलब एक तरफ विष है और एक तरफ राम है। जहर विष है संसार के, सुख की सबको है चाहना पर राह भटक जाते हैं, दुनिया का ये नशा ऐसा कि पांव बहक जाते हैं। इसलिए रामचरितमानस में पहले दोहे में कहा कि रामचरितमानस की विश्राम है। ये दुनिया की जो अट्रैक्शन है, जितनी भी जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है और हम भगवान से छूते चल रहे हैं। भगवान के पास हम तब जाते हैं जब रात को सोते हैं। जब सोते हैं तो भगवान के करीब पास होते हैं, तब हम भूल जाते हैं पति हैं, पत्नी है, बेटा है, डॉक्टर हैं, शिष्ट हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई। लेकिन वेदों में कहा जब जागर तो जागने पर दूर चले जाए, सोने पर तुम्हारे पास आ जाए, वही ब्रह्म है, वही राम है। सोने के जब तुम सो जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कहाँ सोए हैं, किस स्थिति में सोफे पर सोए हैं, बेड पर सोए हैं, पति हो या पत्नी हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, साइंटिस्ट पंडित हो, ज्ञानी हो, कोई भी उस वक्त एक मिला उसी जो। इसलिए गीता के दूसरे भगवान ने कहा जो जीते जी व्यक्ति कैसे जीता है, वो राम को जानता, राम को प्राप्त करता। इसलिए कहा ये रामचरितमानस का कह रहा है विषयों से छूटने के लिए राम की शरण। इसलिए रामायण में है विश्राम।
प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, तृतीय विश्राम, नवान विश्राम प्रथम आनिक वरण। और उसके बाद ज्ञान कहता है हनुमान जी की पहली छलांग। ज्ञान हनुमान जी ने कितनी छलांगे लगाई हैं? हनुमान जी के शारदा जी बताएंगे। श्री मधुसूदन फ्रंट सीट पर बैठे हैं तो पीछे चले जाते हैं, आज तो जा नहीं सकते, पापा जी के साथ बैठे। पहली छलांग लगाई हनुमान जी ने, एक ज्ञान की है, एक भक्ति की, एक ज्ञान की, एक कर्म की, एक उपासना की है। भक्ति, ज्ञान, कर्म, उपासना, यही हनुमान जी की छलांग है। बाल समय रवि बख्शे लियो, ज्ञान की छलांग। सूर्य को कौन पढ़े, लेकिन वो ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा तुम सूर्य को भी कंट्रोल कर सकते। इसलिए हनुमान जी ज्ञान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और सुंदरकांड के शुरू में पहला दो है ज्ञानी नाम अग्रगण्य। ज्ञान के समझते हैं, हमारे में थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है तो बहुत बड़े। रामचरितमानस से ज्ञान मान, जिस व्यक्ति को ज्ञान और मान का पता ही नहीं है कि ज्ञान क्या है और मान क्या है, वो भगवान का भक्त है। ज्ञान अनंत है और हम थोड़ा, हमारी तो बात है कि चींटी भर का दान करें, चींटी भर का नाम लें और मन में करें गुमान और कोठे चढ़ के देखें कब भेजे हरि विमान टू गो बैकवर्ड। हमारी ये थोड़ा सा दान, थोड़ा सा नाम लिया और उसे, इसलिए रामचरितमानस कहते हैं, हम कहते हैं मंगल भवन, ये मंगल का घर है। ये गोस्वामी जी कहते हैं, देखिए अंतिम में कहा है सुख भवन। इस रामचरित सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति की तीन चीजें आती हैं। सुख भवन, ये सुखों का घर है। जो व्यक्ति सुखी रहना चाहते हैं, नित्य प्रति श्रद्धा से और भक्ति से इस सुंदरकांड का पाठ कर समझो। पहले अब तुम जल्दी करते हैं, इसको हमने एक महीने तक सत्संग किया है मंदिर में और एक सप्ताह का भी पारायण किया मैंने, 3 घंटे इसके ऊपर विश्लेषण करके समझ करके, उसके बाद भी पूरा समझ में नहीं आता, इतनी गहराई है। हम तो करते हैं कि ठीक है पारायण करते हैं, लेकिन नित्य सुख भवन। और गीता का सिद्धांत है सुखी व्यक्ति वही हो सकता है जो जीवन में शांत है। ये सारी की पूजा जैसे सुंदरकांड का पहला शब्द है शांत, बी काम। और अब जब साइलेंस, जब तक आप पूरी करेंगे तब तक, जब तक शांत नहीं तो सुख कहां मिलेगा। मैंने देखा लोग 5-5 लाख की गाड़ी, 2-2 लाख, लेकिन जैसे गाड़ी में बैठे और कलेश शुरू हो गया, आर्ग्यू शुरू हो गया। लोगों 2-2 मिलेंगे, 5-5 मिलेंगे, 2 मिले तो लोग नजर, लेकिन 5-5, 10 मिलेंगे लोग घर ले, लेकिन घर में कलेश है। बिनु हरि निज अनुभव का हूं खगेसा, बिनु हरि भजन न मिटे ही कलेसा। जिस घर में घी का नित्य दिए जलता है, राम नाम का आचरण होता है, उस घर में शांति बनी रहती है। इसलिए कहा अशांत से अकुदास, अशांत व्यक्ति को गीता कहती है कहीं सुख नहीं मिल सकता। इसलिए सुंदरकांड का पहला शब्द है शांत, शांति मिल गई तो समझो आपके सब निर्णय ठीक करें। ये पंक्ति नहीं, इतनी सहजता में मिलती नहीं। जो शांत है उसी को सुख मिलता है। उसको थोड़ी सी कुटिया मिल गया, छोटी सी गाड़ी में, जैसी पत्नी मिल गई उससे खुश है, जैसा पति मिल गया, जैसा बेटा बेटी जो मिल गया उसमें संतुष्ट। संतुष्ट हो ये नहीं, गीता के बारे में ध्यान भगवान। और दूसरा है इसका सिद्धांत है सुख भवन संशय समन। ये राम से सुंदरकांड का पाठ संशयों को समाप्त है। हर व्यक्ति को बोलो कि क्यों टेंशन है, बस है, क्यों है, नो रीजन। बोला मेरे पास अच्छी पत्नी है, अच्छा पति है, अच्छा बेटा है, बेटी है, अच्छी जॉब, रहने को मकान मिला है, खाने को रोटी मिली, पहनने को वस्त्र, फिर भी व्यक्ति अशांत है, फिर भी व्यक्ति उसके अंदर क्लेश क्यों है? भगवान राम का अभाव है। ये दीप को जलाता, दीप की लौ हमेशा ऊपर पड़, इसको कितना भी ढकने की कोशिश है, हमेशा ऊपर पड़। जीव का सहज स्वभाव परमात्मा को बढ़ना, ईश्वर अंश जीव अविनाश। इसलिए कहा गोस्वामी जी के 3 सूत्र दिए, सुख भवन संशय समन। जो इस सुंदरकांड का पाठ है उसके जीवन में संशय नहीं आता। संशय से हर व्यक्ति करे, संशय न तो व्यक्ति कभी बाल स्वेद नहीं होंगे और ईश्वर विलासी नहीं लगेंगे। संशय रूपी सर्प ने हर व्यक्ति को रखा। तुलसीदास जी ने कहा चिंता सांपनी का नहीं कहा, चिंता रूपी सांपनी किसको नहीं कहा। अननेसेसरी, अनएक्सपेक्टेड आ जाती है। इसलिए रामचरितमानस का पाठ करने से व्यक्ति संशय से दूर है। और तीसरा सूत्र है इसका, भवन संशय सुख भवन संशय सब डबल विषाद। और गीता का पहला अध्याय उसका नाम है विषाद। विषाद का विष, विष कहां है? इस रामचरितमानस के मध्य में एक चौपाई आई है, उसको पढ़ना और चलते। उसमें लिखा जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवार। ये 10 चीजें हैं, यही मोह का परिवार है। और इसमें हर व्यक्ति बंधा हुआ है, ज्ञानी भी मूर्ख भी। मैं अब दुनिया का कोई व्यक्ति ले आइए जिससे बाउंडेड ना हो।
जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार। सबके ममता ताग बटोरी, इनमें हर जीवात्मा बंधी हुई है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं ये विषाद है। महाभारत के क्षेत्र महाभारत होने लगा तो पहले कृष्ण अर्जुन ने कहा मेरे रथ को ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन मेरे साथ युद्ध करने जा रहे हैं। देखा अरे ये तो सब है, छोटी सी रोटी के टुकड़े के लिए छोटे से टुकड़े इतना बड़ा युद्ध हो जाए, ये तो ठीक नहीं है। भगवान ने कहा ये विषाद है, मैं अपनों को मार करके कहां जाऊंगा। तब भगवान ने कहा मरना तो सबको निश्चय, नित्यम समय तो मृत्यु कर्तव्य धर्म संग, मृत्यु तो निश्चय है और जिसकी जब आएगी उसको कोई टाल नहीं सकता। यदि भावन तद तुलसी जैसी भव्य तथा तैसी मिले से, उस बालकांड में का जो होने वाली है वो व्यक्ति उसे मोड़ पर जाकर खड़ी कर देती है। मेरे पास 100 ऑफ एग्जाम्पल है GTA के। जब होनी आती उसी घर में आप रहते, उसी स्टेप से आप उतर रहे, उसी गाड़ी में आप चलाते, वही ड्राइवर है, वही पायलट है, वही सब है। जब इंसिडेंट होना होता है वही गोस्वामी तुलसीदास वाली बात है। तुलसीदास जी रोज काशी में नदी में स्नान करने जाते थे, उनकी बाजू में बहुत दर्द हो गई, पेन इतनी होगी कि बहुत ज्यादा, इतनी बीमारी लगी बाजू में। तो एक दिन जब लघु संख्या बैठने लगे वहां एक बूटी हिलने लगी, ऐसे राम राम बोलते जाते थे, बूटी हिलने लगी और बूटी की तरफ से आवाजें, ये तोड़ पत्ता और यहाँ लगा दे ठीक हो जाएगा। तुलसीदास जी को अंदर से वारी पत्ता हिला और उस पहने को लगाया यहाँ, और गोस्वामी जैसे स्नान करके आते हैं नदी में, शरीर में, गंगा जी में वापस आते हैं, वो बिल्कुल ठीक होने लगा। तो आती बार बूटी से पूछने लगे कि ये बताओ, मैं रोज इस रास्ते से रोज गुजरता हूँ, लेकिन ये बता आज ही तूने क्यों बताया? बोले इससे पहले तेरा टाइम नहीं आया। समय हर चीज का निश्चित है, और लेकिन व्यक्ति को समय के अनुसार हमेशा समय मनुष्य भगवान के हाथ में है, लेकिन व्यक्ति को हमेशा धीरता से चलना चाहिए और परमात्मा का चिंतन करते हुए। इसलिए कहा विषाद जिसका जब जैसा समय आने वाला है वो निश्चित है। पहले प्रारब्ध बनते हैं फिर बनते हैं शरीर, तुलसी चिंता छोड़ दे भजले श्री रघुपीर। पहले मिसिसागर रोड बना है, उस पर आप ड्राइव करके हिंदू हेरिटेज सेंटर में आए। रोड आपके लिए आज नहीं बना, पहले तो बन। ऐसे लाइफ की डेस्टिनेशन अकॉर्डिंग हिंदू स्क्रिप्ट इज ऑलरेडी सेटल्ड डाउन बिफोर यू स्टार्ट दिस। प्रारब्ध के जीव आत्मा को जब उसके कर्म का फल होने के लिए तैयार का उन्मुख होता है, तब ईश्वर अपने से आत्मा किसी घर में बेटा बेटी के रूप में जन्म लेती है, और उसके अनुसार उसके जीवन पति पत्नी जब वो आते हैं, फिर बच्चे आते हैं। यही रामचरितमानस की कथा, यही राम जी का अवतार का सिद्धांत है। यही सीता जी आए, लक्ष्मण जी आए, हनुमान जी सबको बोला चलो तुम भी देवता हो, सब चलो मानव भालू बनो। और इसलिए कहने का तात्पर्य जीवन, अपने जीवन को सत पत्र ले चलो। और सत्संग भगवान की कृपा से सबसे पहले ऐसा सत्संग मिलता है, और सत्संग किसी किसी को भगवान मौका देते हैं ऐसा आयोजन करने के लिए, जैसा आज हमारे शारदा परिवार को मिला। इसलिए गोस्वामी जी तद सकल आस भरोस तीनों को जीवन अपनाओ, और आशा भरोसा और विश्वास अपने ऊपर रखो, और अपने इष्ट देवता में विश्वास। जो नित्य जिसका स्मरण करते हैं उनको भरोसा रखो, उनका नाम लेके चल पड़ो, यात्रा में आपका मंगल होगा। और आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे शारदा। यही है। तो इस प्रकार से यही सुंदरकांड का पाठ कहता है, सकल सुमंगल धारे कर्म नाय गंगान सादर सुन ही देता ही हम सिंधु गाता। समुद्र को पार करने के लिए तो बोट चाहिए या वायुयान चाहिए और या ब्रिज बनाओ, लेकिन गोस्वामी जी के लिए एक और रास्ता भी है, वो है राम नाम का। जैसे हनुमान जी उनके राम नाम का परतन लेके हैं, तो इस प्रकार से ऐसे राम नाम का आश्रय लीजिए, इस भवसागर से पार हो जाएगा। यही सुंदरकांड है। कर्म को सुधारो, भक्ति को सुधारो, और ज्ञान अपनी डेस्टिनी से याद रखो। अपने जीवन की डेस्टिनी याद रखते जब जीव चलता है तो हनुमान जी की कृपा बरसती। कहाँ से चला, कहाँ आ गया हूँ, कहाँ जाऊंगा, विधाता ही जाने। ये जीवन याद रखो, यही भक्ति का मार्ग किसी भी जीव के लिए जीवन शांत होगा। यही सुंदरकांड का पाठ है। श्री शारदा जी, हमारे पूजनीय शारदा जी, इनकी पहचान टोपी से है। आज राजस्थानी टोपी पहन लिए, प्रसाद मिल गया भगवान जी का। तो बस आप दूसरी टोपी छोड़ दो, जब बाहर जाए तो जाना, सीधे क्लब में जाए तो उसको पहन लेना, लेकिन जब अंदर जाए घर में पूजा दे भगवान। कई पाठ हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके सारे परिवार को आज के सुंदरकांड के पाठ के आयोजन की। और मेरे श्री मधुसूदन की धर्म बताएंगे ना, मुझे भूल जाता है। ऋचा कहते हैं वेदों के मंत्रों को, ठीक है ऋचा जी, ऐसे ही है ना, मम्मी पापा ने ऐसा सोच के नाम रखो। तो श्री मधुसूदन जी
श्रीमती रीता जी बहुत बहुत बधाई, बहुत शुक्रिया। परवीन क्यों आज जन्मदिन है किसके? वो इसीलिए पिछले भी कहा ही नहीं, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ मंडे को। अच्छा ऑस्ट्रेलिया से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और ये ऑस्ट्रेलिया के बच्चे हैं, वैसे तो मौदगिल परिवार है शायद। ओ अच्छा, तो आज मेरा पत्ता कट गया हनुमान चल, आज मैं नहीं से सुनूंगा। हम इकट्ठा गाएं कि आप गाएंगे? मिलके गाएं कि आपसे सुने? ठीक है, आपसे सुनेंगे पहले, क्योंकि आप इतने हजारों मील दूर से आए हैं। आप सब बैठे रहेंगे 5 मिनट और बस हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद प्रासर जी 5 मिनट बैठे रहना, आप थक जाते हैं। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऑस्ट्रेलिया वालों का बहुत शुभकामनाएं। आप जहाँ भी रहें सुखी रहें, खुशी रहें, प्रसन्न रहें। आपके आगमन पर सुंदरकांड का पाठ करें तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद। तो आइए अब श्री हनुमान चालीसा का पाठ ये बच्चे करेंगे, उसका पाठ एक बार इनसे सुन लेते हैं, फिर हम करेंगे, ठीक है? चलो बेटा, 2 माइक दो, एक और ओ बच्चों, चिड़ियों, ओ बिड़ियों, ओ बैठ जाओ, तुम की करती हैं? बैठ जाओ, शाबाश बेटा। बैठ जाओ थोड़ी देर हो। दो बार पहले आपसे सुन, ऑस्ट्रेलियन फिर हम करेंगे किसी का भगवान जी। ओ अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, जय हनुमान, जय श्री हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सदार, बदनो रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बलबोधी विद्या बुद्धि मोहि हरो कलेश विकार, जय हनुमान
बोले पवन सुत हनुमान की जय। और इन ब्रह्मचारियों के लिए जय है और इनकी माताओं के लिए ऋचा जी और आपका नाम बोलो नीरज जी, दोनों के लिए बात, क्योंकि माताओं का फल हो सकता है प्रयास। मातृ देवो भव पितृ पहला गुरु माँ ही होती है, क्रेडिट माँ को जाता है। और हो सकता है दादाजी को, जो कि वो दादा इसलिए ऑस्ट्रेलिया में रहे 6 महीने, मुझे पता लग गया कि वो हनुमान चाचा याद कर रहे हैं उनको। कुछ है कुछ जान है इस बात में? नहीं। साधना जी बहुत बहुत बधाई दर्शन। बच्चों बहुत अच्छा किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हनुमान जी ब्लेस यू विद गुड हेल्थ गुड वेल्थ। जो कहते हैं बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पावन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जैसी प्रार्थना तो सब आपको बल मान बुद्धिमान विद्यामान बनाए। आइए हम मिलकर एक बार पाठ कर लेते हैं, फिर साधना जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरकांड की पुस्तकें जिनके पास में एक टोकरी है उसमें रहेगा भी शामिल पाठ करना चाहिए। मंगलवार को भी सुंदरकांड का पाठ है। इसका प्रणवं पवन कुमार खरवम हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे
सत हनुमान। उपस्थित भाइयों बहनों बच्चों बुजुर्ग, इसी के साथ आपकी सत्संग को संपन्नता के लिए जाते हैं आरती करेंगे। आप सबों का आज के सत्संग में सम्मिलित होने का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर परमात्मा की देन है जीवन। आप सब सुखी रहें, खुशी रहें, शांत रहें, शांत रहें। हर आत्मा अपने कर्म का फल भोगने के लिए जीवन में आई है, तो सब